नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अंधे का सच, और मैं हूं आपके साथ साक्षी। बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध सूफी गायक व पद्मश्री कैलाश खेर आज इंदौर पहुंचे, जहां गांधी हॉल स्थित स्टेट प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने उज्जैन महाकाल लोक सॉन्ग का सेकेंड भाग मीडिया के समक्ष लॉन्चिंग किया और महाकाल स्तुति सॉन्ग के बारे में मीडिया से जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि महाकाल स्तुति के दूसरे वर्जन में साधारण शब्दों का चयन किया गया है ताकि आम जनमानस को भी यह स्तुति आसानी से समझ आ जाए। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के मशहूर सिंगर भी कैलाश खेर के साथ महाकाल सॉन्ग में अपनी आवाज़ देते हुए नजर आएंगे। इस दौरान पद्मश्री बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर ने कई अहम मुद्दों पर मीडिया से चर्चा भी की। इस दौरान जय श्री महाकाल सॉन्ग के सेकंड वर्जन का लॉन्च किया गया। उन्होंने बताया कि इस सेकंड महाकाल स्तुति में देश के सुप्रसिद्ध गायक कैलाश खेर के अलावा शंकर महादेवन, शान, सोनू निगम, अरिजीत सिंह जैसे उम्दा गायकों ने अपनी आवाज दी है, जो शानदार बना हुआ है। कैलाश खेर ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि आज गर्भ से लेकर मृत्यु तक लोग उनके गाने सुन रहे हैं और संगीत उनके काम आ रहा है। नववर्ष की प्रारंभ की बेला पर आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। आप चकित हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। हमारी टीम आज रास्ता में, हम बाय रोड आए हैं सुबह 6 बजे के उठे हुए, तो उसमें बात चल रही थी कि कुछ क्षेत्रों में दिवाली के निकट हम नववर्ष मनाते हैं, कुछ क्षेत्रों में यहाँ। तो देखिए, हमने उनको क्या बताया कि आना एक घाट है, जाना एक घाट, करनी के प्रताप से हो रहे 12 बाट हो रहे हैं, अलग अलग राह हैं, परंतु जो हमारा गंतव्य है वो एक ही है, जो डेस्टिनेशन है वो एक ही है। एक ही वृत्त में है हम, विज्ञान की, वेदों की एक ही वृत्त में है। कोई यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, कोई यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, परंतु गंतव्य एक ही है, परमात्मा में आत्मसात होना। और सिर्फ भारतीय सभ्यता ही एक ऐसी सभ्यता है जो पौराणिक है, पुरातन है, सनातन है, अनंत है, अजर है, अमर है, शून्य है, शिखर है। ये हमारी सभ्यता ही एक ऐसी है जिसमें साइंस और आस्था एक होकर चल रहे हैं युगों युगों से। कितने लोगों ने, बहुत तार्किक लोग आए और बहुत उन्होंने अपने अपने तर्क दिखाए, लेकिन जिंदगी में सबके तर्क वे विलीन हो गए प्रकृति में, और अंततो गत्वा वो स्वयं इस भारत माता के चरणों में मस्तक टेक कर बोल रहे हैं, हे मेरी भारत माता। विदेशों से आए बेचारे, अलग अलग श्वेत रंग के, कोई येलो रंग के, कोई अलग अलग रंगों के आए, अलग अलग प्रजातियों के आए, विदेशों से, समुद्र पारों से आए, परंतु इस मिट्टी से तिलक लगाकर बोला, हे मेरे ईश्वर, आप तो यहाँ कुछ अलग है बसाए हुए हैं विद्या। यहाँ तो विद्या कण कण में है, यहाँ जन्म भर लेना, मेरे भारत में बहुत सारे प्रारब्ध को प्राप्त कर लेना है। तो ये है मेरा भारत, ये है मेरे भारत का आज नववर्ष, और नववर्ष की पावन बेला पर आप सबकी सन्निधि हमको मिली है। आज का औचित्य बड़ा विशेष है। जिस प्रकार हमारे साहब ने बताया, ये हमारे प्यारे उद्घोषक थे, इन्होंने बताया, आलोक जी, ये भी गुणी, अपनी गुणी प्रथा से आते हैं, तभी इतनी प्रखर वक्ता थे, बहुत ही शार्प और प्यारा बोले। देखिए जी, मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये आया था 20-30 साल पहले। इसके बाद से एक साथ अगर कोई आता है तो फूहड़ चीज़ों में एक साथ जरूर आ जाते हैं, कभी कभी फिल्मी लोगों में आ जाते हैं, और उसकी भी दीवानगी है, क्योंकि देखिए मन की वृत्ति तो अलग अलग है, उनको तो ये भी चाहिए और दूध भी चाहिए, अलग अलग वृत्तियों की प्रवृत्ति पाई जाती है। परंतु ईश्वर की अनुकंपा देखिए कि ऐसे ही दलदल में अचानक एक कमल खिलाता हुआ मेरे महादेव की कृपा का एक बालक आया, जिसका नाम है कैलाश खेर। 16 साल पहले आया साहब, 16 साल पहले उसी दलदल में, जिसका नाम है वुड, पता नहीं कौन सा वुड, कभी ये वुड कभी वो वुड, ठीक है जी, हम उसे वुड नहीं मानते, हम वो भारतीय सिनेमा जगत मानते हैं। परंतु वहाँ पर भी
एक ऐसा बालक भेजा कि चलो आध्यात्मिक गाओ, स्पिरिचुअल गाओ। शुरू में हमको बहुत ज्यादा तिरस्कार मिला, धिक्कार मिला, दुत्कार मिला, परंतु ये तो अनेक भिक्षुकों को मिलती है दुत्कार। हर घर से भिक्षा थोड़ी मिलती है, और जो भिक्षुक होते हैं वो मेरे दाता के संवाहक होते हैं। तो मेरे ईश्वर ने ऐसी अनुकंपा की कि अब जितने भी आध्यात्मिक गाने हैं उनमें न केवल आपका कैलाश खेर गा रहा है, कंपोज कर रहा है, लिख रहा है, परंतु बड़े बड़े दिग्गज गायकों को जो गंधर्व के रूप हैं इस पृथ्वी पर, उन सबको इकट्ठा कर करके ला रहे हैं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।